आम तो आम, खास लोग भी अब सुरक्षित नहीं हैं बिहार में। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। बात करें तो पटना में कल बीती रात जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, जदयू के जिला परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता जो जदयू नेता हैं, उन्हें तबातोड़ गोलियां मारी गई। 3 अपराधी बाइक सवार आए थे। तभी जब वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी अचानक जो है बाइक सवार 3 अपराधी वहां पर पहुंचे और तबातोड़ गोलियां की बौछार कर दी, जिसके बाद वो मौके पर ही गिर गए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जब तक आसपास के लोग समझते इस बात को लेकर, तब तक अपराधी वहां से फरार हो गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। अब सोच लीजिए कि बिहार में आम नागरिक जब सुरक्षित नहीं है, तो अब खास लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल के दिनों की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से एक विक्षिप्त व्यक्ति ने जो है उन पर हमला कर दिया था, लेकिन कल जिस तरीके से घटना घटी, वो जदयू नेता के ऊपर ही तबातोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद जो है उसे निजी अस्पताल में पटना के राजा बाजार में लाया गया, जहां वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने जब इस बात का, उनके परिजन और उनके चाहने वाले लोगों की जब इस बात की सूचना मिली कि दीपक मेहता की मौत हो गई, तो उसके बाद जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा और दानापुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद आगजनी की और सड़क को कई घंटों तक बाधित करके रखा, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सीधे तौर पर उनकी मांग है कि जिस अपराधी ने हत्या को अंजाम दिया है, उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये तमाम मांगों को लेकर पटना और दानापुर सड़क मार्ग को जो है पूरी तरीके से जाम कर दिया। रात के वक्त ही अस्पताल में ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जो है शास्त्री नगर थाने मौके पर वारदात पर पहुंची, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद भी लोग, उनके परिजन, उनके चाहने वाले लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उनके समर्थकों को समझाते समझाते अंततः उल्टा शास्त्री नगर थाने प्रभारी को ही बंधक बना लिया गया और पूरी तरीके से मामला तूल पकड़ लिया। अंत में बिना पोस्टमार्टम के ही उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई और उसके बाद जो है पूरी तरीके से इलाके में सनसनी फैल गया। लोगों की पूरी तरीके से मांग है और सरकार के ही नुमाइंदे कह सकते हैं कि जो उनके नेता हैं वही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक कितने सुरक्षित हो सकते हैं, ये सोच लीजिए। मौके वारदात पर पूरी तरीके से इलाके में सनसनी फैली और उसके बाद जो है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क मार्ग को ही जाम कर जो है आगजनी की, कई गाड़ियों को हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ की और अस्पताल में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उपेंद्र कुशवाहा मौके पर पहुंचे अस्पताल में और बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे और उन्होंने मांग की सीधे तौर पर कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। तो कह सकते हैं कि जब आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, तो इस राज्य में अपराधियों का बोलबाला है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दीपक मेहता का जमीनी विवाद चल रहा था। कई महीनों से जमीनी विवाद को लेकर वो परेशान थे और अंततः उन्हें कल रात में, बीती रात में अपराधियों ने 3 बाइक सवार अपराधी वहां मौके पर पहुंचे और उन्हें तबातोड़ गोलियों से दाग दिया। किस मौके वारदात पर जब मीडिया कर्मियों ने फ़ोन किया वरीय पुलिस अधिकारी को, पटना के एसएसपी और सेंट्रल सिटी एसपी को, तो वो लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ये तमाम बातें सामने निकल कर आई है, तो सोच लीजिए कि अब नेता भी सुरक्षित नहीं है। इस बिहार में अपराधी को लगातार अपराधियों का बोलबाला देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाती है। अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।